देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होएं सुखारे। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर आए हैं, देव दीपावली का उपाय। और इस देव दीपावली पर इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार के सभी लोगों का जो फूटा किस्मत है, जो दुर्भाग्य चल रहा है, वह सौभाग्य में बदल देंगे साईं बाबा। और आप सब जानते होंगे कि शिरडी में साईं बाबा एक दीप जलाते थे, और आज है देव दीपावली। तो देव दीपावली के दिन कौन सा दीप कैसे जलाना है, क्या क्या घर में करना चाहिए, जिससे देवताओं की जो समस्त दृष्टि आज होती है धरती पर, और समस्त देवता इस धरती पर जो हम लोग करते हैं, उन सभी चीज़ों को देखकर वह आनंदित होते हैं। तो क्या करना है कि आप अपने उन देवताओं को प्रसन्न कर सकें, साईं बाबा को प्रसन्न कर सकें, जिससे आपकी इच्छित मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो और आपके जीवन से दुख दरिद्रता समाप्त हो। क्योंकि देखिए, धन तो कहते हैं कि हाथ का मैल है, लेकिन जिन घरों में धन नहीं है उनसे पूछिए, जो घाटा खा रहे हैं बिजनेस में उनसे पूछिए, जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं उनसे पूछिए कि धन की क्या स्थिति होती है। धन को कमाने के लिए और धन का स्रोत बनाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ आध्यात्म की ऊर्जा भी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों को मैं बताता भी रहता हूँ कि जो छोटे छोटे उपाय हैं, यह सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, आपके घर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जब आपके घर में धन धान्य होता है तो आपके कार्य बनते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आज के कलयुग में बिना धन के कुछ संभव नहीं है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि देखिए, धन कैसे आए, धन की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए क्या उपाय किया जाए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर है। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है तो इस कलयुग में आप सरवाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पर आज देव दीपावली का जो दिन है, इसमें कैसे धन की देवी लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं और क्या उपाय करना है, यह चीज़ आज हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि करना क्या है। देखिए, आज देव दीपावली है, और देव दीपावली के दिन ये मान्यता है कि स्वर्ग से सभी देवता धरती की तरफ देखते हैं, और धरती को इसीलिए हम सभी मनुष्य इतना सजाने की कोशिश की जाती है कि लोग देव दीपावली मनाते हैं। नदियों के किनारे दीप जलाते हैं, नदियों में जल में दीप जला के तैराते हैं, दीप दान करते हैं, कि जो भी हमारे देवता हैं वह यह सब देखें दृश्य तो उनको प्रसन्नता आए। और सबसे बड़ा कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण कमल में बैठी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो अपने दोनों हाथों से आपको धन के समस्त साधन खोल देते हैं कि आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। और एक चीज़ बता दें, आज इस कलयुग में जो मनुष्य है, वह धन अगर नहीं आता है तो यह मानता है कि मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, और धन आने लगा तो सोचता है सौभाग्य चल रहा है। तो इसीलिए अगर धन की कमी है तो इस कलयुग का समस्त चीज़ों का साधन के रूप में धन है। समस्त चीज़ों पर, जैसे धन की नैया पर अगर आप सवार हो गए तो सब कुछ आपके अप्रोच में है, सब कुछ आप ले सकते हो, लेकिन धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आइए, आज मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर, आपके घर में अगर भीषण बाधाएं हैं तो उपाय बताने से पहले मैं आपको हर वीडियो में यह चीज़ बताता हूँ कि यज्ञ याचन हवन जरूर कराना चाहिए। इसको यह चीज़ आप समझ लीजिए कि लिखा हुआ है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होएं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। देखिए, दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर भी आ जाती हैं और होती है, लेकिन संतों का समागम और हरि की कथा यज्ञ याचन बहुत ही दुर्लभ घरों में होता है। इसीलिए अगर घर में भीषण बाधा चल रही है तो आपको यज्ञ याचन हवन जरूर कराना चाहिए। आज
उपाय मैं बता रहा हूँ जो देव दीपावली का। मैं एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ। हमारे एक इंडिया के ही बंधु बांधव जो रहने वाले थे गुजरात से, और अमेरिका में उनका कारोबार दुगना हो चुका है। अब देव दीपावली के दिन उनके घर देखिए कैसे खुशियां मन रही है। कल ही मुझे उन्होंने बताया, पटेल साहब ने, कि गुरुदेव मेरा एक ब्रांच और खुल रहा है रेस्टोरेंट का। अब समझिए कि उनके पास 2 रेस्टोरेंट और मॉल बिजनेस कितना बढ़ता जा रहा है केवल यज्ञ और हवन से। पूरा परिवार इतना धार्मिक है कि वह अमेरिका में रहते हुए अपने जो जड़ है उसको नहीं छोड़ा है। तो इसलिए मैं जो आप लोगों को बताता हूँ, नाम मैं किसी का नहीं लेता, केवल टाइटल बता दिया, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का नाम लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जितने शिष्य हैं, मैं सब लोगों को अगर नाम भी गिनाऊं तो मैं गिना नहीं पाऊंगा, और सब साईं परिवार के मेरे परिवार हैं, और ईश्वर उनको ऐसे बढ़ाता चले। तो आइए जानते हैं देव दीपावली का उपाय। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस देव दीपावली पर कैसे आप आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने के लिए, अपने परिवार को समृद्धशाली बनाने के लिए क्या उपाय आप घरों में करेंगे, कैसे निरंतर वृद्धि विकास करेंगे, यह चीज़ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप तोरण द्वार बनाइए अपने घर पर सजाने के लिए। शाम को आम का पत्ता कभी भी आप अभी ही, जैसे मेरा ब्लॉग आप तक पहुँचे, अभी ही तैयारी शुरू कर दें। क्या करें, आम का पत्ता ले लें, बहुत सारा धागे में बांध लें तोरण द्वार बनाने के लिए, और आज ही आप शाम को या अभी जैसे ही ब्लॉग पहुँचे आप क्या करें कि अपने घर के दरवाजे पर तोरण द्वार बांध दें। तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं कि उनके स्वागत के लिए आपके घर में तोरण द्वार लगाए गए हैं। तो होगा क्या, तोरण द्वार आप लगा दीजिए घर के मुख्य दरवाजे पर, आम का पत्ता बहुत सारा धागे में बांध के और लंबे से उसको दरवाजे में बांध दीजिए, इसे बोलते हैं तोरण। तो तोरण द्वार पर लगा दीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, शाम को आप किसी भी पवित्र सरोवर, तालाब, नदी, झील में जहाँ भी रहते हो अगर हो, तो शाम को करिएगा क्या, एक दीप जलाकर, एक किसी भी पात्र में रखकर, या जो दोना होता है उसमें रखकर, जो आजकल रेडीमेड आता है मार्केट में जिसमें लोग खीर वगैरह देते हैं खाने के लिए, तो छोटा सा होता है, वह थर्माकोल का जो कटोरी टाइप का आता है ना मार्केट में, बहुत सारा पत्तल आता है, तो उसमें रख करके दीप जलाकर और तैरा दीजिए। तो इसको बोलते हैं दीपदान। और जो भी बंदा दीपदान करता है और उसके बाद वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करता है, साईं बाबा का ध्यान करता है, और जब भी दीपदान करिएगा तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप, एक बार साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वाह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय नानन्य, ओम साई ओम साई। तो यह आप क्या करिएगा, 11 वचन बोल के दीप दान कर दीजिएगा। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर कोई व्यक्ति नदी, झील, सरोवर, तालाब में ना जा पाए तो क्या करेगा। तो आप क्या करिए, अपने घर के पूजा कक्ष में एक लोटे में जल रखिए, उसके बाद आम के पल्लों को उसमें रखिए, ऊपर एक पात्र में कोई भी अन्न रखिए, चावल या जो भी, और उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित करके उसमें 1 रुपए का सिक्का कलश में जो आप लोटे में जल में डाल के, और उस पर आम का पल्लो और अन्नपूर्णा मतलब जो अन्न रखिए उसके ऊपर दीप जला के रख दीजिए, मतलब कलश की तरह आप उस पर जलाकर दीप रख दीजिए। और वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति, देवी लक्ष्मी की मूर्ति सभी की होनी चाहिए। उस पूजा कक्ष में आप इसको स्थापित करके जला दें, और वहाँ घर में यह दीप इतना तेल डालें कि जब तक जलता रहे आप पूजा करें देवी लक्ष्मी की। ओम महालक्ष्मी नमः इसका जाप करिए, कोशिश करिए आप घर में जब हैं तो यहाँ 1 माला जाप करिए, साईं बाबा का 11 वचन बोलिए, और 11 रुपए क्या करिएगा कि साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और पूरे घर में आज आपको करना क्या है, गंगा जल अगर घर में है
या कोई भी जल जो साईं बाबा का यह कलश है इसी में से थोड़ा सा जल निकाल लीजिए, क्योंकि जब पूजा आप कर चुकते हैं तो यह हो जाता है गंगा जल की तरह। तो इसी कलश का जल पूरे घर में छिड़किए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त हो जाती है। घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास करता है। तो पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, तोरण द्वार लगाना है और एक दीप प्रज्वलित करके आप जो है उसको प्रवाहित कर दीजिए किसी नदी, सरोवर, पवित्र तालाब में। अगर नहीं कर सकते तो आप घर में जैसे मैंने बताया कलश की स्थापना करके उसके ऊपर एक दीप जलाइए और साईं बाबा का 11 वचन, माँ लक्ष्मी का एक यही मंत्र जो मैंने बताया, ओम महालक्ष्मी नमः, एक माला जाप करिए और 11 रुपये साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए। उसके बाद इस 11 रुपये का क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा। जब सब कुछ उपाय कर लीजिए, 11 रुपये में से 1 रुपये अपनी तिजोरी में और 10 रुपये आप क्या करेंगे, किसी मंदिर में दान पेटिका में किसी भी दिन आप जिस दिन आपको समय हो डाल दीजिएगा। और यह कहते हुए डालिएगा कि मेरे घर में जो भी रोग दोष कलेश विकार है प्रभु वह दूर करिए, और मैं श्रद्धा के साथ इसको मैं चढ़ाया हूँ आपको, और मेरे घर परिवार की धन लक्ष्मी हमेशा बनी रहे और मेरा परिवार निरंतर वृद्धि विकास करे। ऐसा कहते हुए दान पात्र में डाल दीजिएगा और निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि देव दीपावली के दिन कोई इस तरह की पूजा नहीं होती कि बहुत आपको विशेष करना है। विशेषता क्या होती है कि देव दीपावली के दिन समस्त देवों की आराधना करनी चाहिए, समस्त अपने आराध्य देव की आराधना करनी चाहिए, और गुरु हैं साईं तो साईं की आराधना करनी चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवताओं की दीपावली होती है, तो देवताओं को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए यह किया जाता है। तो आइए सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना में हमारे साथ जुड़िए और मुझे भी परिवार बनाइए। अपना चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।